वेलकम टू एपिसोड 5। अब यहाँ तक आ गए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी लग रही है कैलिस्थेनिक्स सीरीज। और कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो बेझिझक पूछेगा, जिसको अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। ये वीडियो है रिवीजन वीडियो। तो अब तक हमने जो भी कैलिस्थेनिक्स के बारे में सीखा उसको हम रिवाइज करेंगे, और उसको सबसे अच्छा तरीका है याद रखने का, वो है इस पिरामिड के जरिए। सबसे बेस पे आता है इस पिरामिड के, वो है मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्कैपुलर मूवमेंट्स और आपका पोस्चर। मोबिलिटी मतलब कितना रेंज ऑफ मोशन है आपके जॉइंट्स में, स्टेबिलिटी मतलब कितना कंट्रोल है आपको जॉइंट्स पे मूवमेंट करते वक्त। ये दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऑपोजिट। जितनी ज्यादा मोबिलिटी उतनी कम स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम मोबिलिटी। इसलिए आपको इन दोनों का बैलेंस बनाकर चलना है, जिससे कि इंजरी के चांसेस कम से कम हो। पोस्चर ये आपका होता है बॉडी का अलाइनमेंट अगेंस्ट फोर्सेस बाय ग्रेविटी। खड़ा होना, सोना, बैठना, और आपका जैसा लाइफस्टाइल होगा वैसा बॉडी अडेप्ट करती जाएगी। पोस्चर आपका बैलेंस, मूवमेंट एफिशिएंसी और ओवरऑल हेल्थ को काफी प्रभावित कर सकता है। इसीलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी है, क्योंकि आपको मैकेनिकल डिसएडवांटेज की वजह से कोई अननेसेसरी क्रॉनिक पेन नहीं चाहिए। जैसे 9 to 5 जॉब में लोग पूरे दिन बैठे रहते हैं, उसकी वजह से अननेसेसरी बैक पेन इश्यूज आना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। आखिरी, स्कैपुलर मूवमेंट। अब कैलिस्थेनिक्स एक अपर बॉडी डोमिनेंट स्पोर्ट, इसीलिए स्कैपुला के आसपास के मसल्स को ट्रेन करना बहुत ही जरूरी है। एक्सरसाइजेस मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाए। पिरामिड के एक स्टेप ऊपर चलते हैं, जहां पे है पुश, पुल और लेग मूवमेंट। ये आपकी एंड्योरेंस और हाइपरट्रॉफी यानी कि मसल गेन पे काम करेंगे। आपके मूवमेंट्स मसल की वजह से ही परफॉर्म हो पाते हैं। जैसे अगर मैं ये हाथ ऊपर उठा पा रहा हूं तो मस्कुलर फोर्स की वजह से। इसीलिए उनको बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मसल्स ही हैं बॉडी में जो रेजिस्टेंस के खिलाफ फोर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसीलिए मूवमेंट के चक्कर में मसल की इंपॉर्टेंस मत भूल जाइएगा। उसके बाद पिरामिड में एक स्टेप ऊपर आता है वेटेड एंड पावर मूव। अब एक समय आएगा जब आप बॉडी वेट वेरिएबल्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए आप वेट ऐड, और स्किल की तरफ बढ़ने के लिए आप पावर मूवमेंट, एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स जैसे कि एक्सप्लोसिव पुशअप्स, एक्सप्लोसिव पुलअप्स, जो कि आपको कैरी ओवर भी करेगा स्किल्स की तरफ। फिर आते हैं पिरामिड में फेवरेट स्किल्स की तरफ, जो है स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डायनामिक स्ट्रेंथ और कॉम्बोज भी ऐड हो जाते हैं। स्टैटिक्स पेशेंस का गेम है, और डायनामिक्स थोड़ा वाइब, माइंड चैलेंज का गेम, और दोनों में ही टेक्निक बहुत ज्यादा इंवॉल्व है। और पिरामिड के टॉप पे आता है डोंट सेट। यस, कैलिस्थेनिक्स की खूबसूरती ही यही है, आपकी क्रिएटिविटी और प्रेजेंटेशन। आप अपने अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंगली कोई नया मूव सोच के कोई नया मूव क्रिएट भी कर सकते, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे जरूरी बात, अब लोगों को लगेगा स्किल्स तक पहुंचने में तो बहुत टाइम चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने बेसिक पे, फाउंडेशन पे काम करते रहो, और स्किल की साथ ही साथ प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ जी, आप स्ट्रेंथ और स्किल्स दोनों को पैरेलल ही कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको यही पैटर्न फॉलो करना है, पर उसके लिए आपको अपनी प्रोग्रामिंग, लेवल, एज, स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं हैंड्स। आपको हैंडस्टैंड स्किल सीखो। आप शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए पुशअप्स, पाइक पुशअप्स की प्रैक्टिस करते रहिए, और दूसरी तरफ उसको स्किल्स बैलेंस सीखने के लिए आप सिजर किक, हैंडस्टैंड ऑन वॉल, इनकी प्रैक्टिस साथ में स्टार्ट कर दीजिए। सो दैट्स इट। आई होप कैलिस्थेनिक्स पिरामिड आपको पसंद आया होगा और आसानी से समझ भी आया होगा, और कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हो कि कैसे स्टार्ट करना है कैलिस्थेनिक्स, प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं जल्दी से, और स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेट्स गो।